बातें कम करो, देखो जाते। अरे थोड़ा फोन पीछे ले लो, इतना आगे निकाल के भारत माता की, भारत माता की। अरे फोन नीचे कीजिए जनाब, फोन नीचे करो। उत्तराखंड के शहीदों की, उत्तराखंड के शहीदों की, उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, उत्तराखंड के शहीद अमर रहे। राजू उसका धामी थोड़ा फोन पीछे लो, फोन आ गया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आंदोलनकारियों की मांगे पूरी करो, आंदोलनकारियों की मांगे पूरी करो, आंदोलनकारियों की मांगे पूरी करो, 10% आरक्षण लागू करो, 35%। अब मैं हमारे जिलाध्यक्ष भी है, राज्याधिकारी हैं प्रताप बिष्ट, उनसे निवेदन करूंगा कि सबको वो बधाई दें। उसके बाद नगर आयुक्त, सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम साहब दो शब्द सबके होंगे। चलो, बहुत बढ़िया प्रोग्राम खराब करने के लिए। बहुत बढ़िया। बोले भारत माता की। सर्वप्रथम मैं आप सभी को उत्तराखंड की स्थापना दिवस की आज बहुत बहुत बधाई देता हूं। निश्चित तौर पर एक स्वप्न था कि उत्तराखंड बने और इसका एक स्थान पूरे देश में हो, इसके लिए सबने प्रयास किया। और मुझे वो छात्र जीवन आज याद आता है और बहुत पुराने पुराने सहयोगी साथी हमारे यहाँ आज दिखाई दिए। और उस समय मुझे याद है सुमन रौतेला जी यहाँ बैठे हैं, जगमोहन छिलवाल जी यहाँ बैठे हैं, ऐसे बहुत से पुराने पुराने अभी थोड़ी देर पहले हमारे ब्रजवासी जी से लेकर के सभी जितने छात्र समय के उस समय के थे वो सभी लोग यहाँ बैठे हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे मध्य मंडी परिषद के अध्यक्ष आदरणीय अनिल कपूर डब्बू जी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे मध्य हमारे बहुत ही सरल सहृदय और लगातार जनता की सेवा कर रहे दूसरी बार के मेयर डॉक्टर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला जी का स्वागत करता हूं। एवं आज के आयोजक मंडल में हमारे आदरणीय एमएनए साहब पंकज जी और श्रीमती ऋचा जी और यहाँ हमारे एसडीएम साहब जो कि सहृदय सरल साधारण सभी हमारे जितने भी हैं, अपने वर्मा जी उपस्थित है, यहाँ संचालन कर रहे हमारे पूर्व के अध्यक्ष और लगातार आप भी व्यापार मंडल से जुड़े रहते हैं, ऐसे आदरणीय हुकुम सिंह कुंवर जी यहाँ उपस्थित, हल्द्वानी छात्र संघ के सभी पूर्व अध्यक्ष। मुझे स्मरण आता है हमारे शिजवाली जी से लेकर के तरुण जी से लेकर के बालंदा केदार बलिया जी, हेमंत भगड़वाल जी जो कि पूर्व पालिका अध्यक्ष रहे हैं और हमारे यहाँ उपस्थित सभी तो उस समय के तत्कालीन छात्र नेता हमारे आदरणीय पूरन भगत जी, और मैंने नाम ले लिया सुयाल जी का और अपने बगलीदा, उस समय जो है आपको मुख्यमंत्री बनाया था, राज्यपाल बनाया था, मुख्यमंत्री बनाया था। तो उस समय के राज्यपाल हमारे बने थे राज्यपाल तरुण चिलवाल जी थे, जगमोहन चिलवाल जी उस समय के राज्यपाल थे। तो इसमें आता है उस समय आंदोलन का दौर, उस समय छात्र संघ में हमारे तरुण जी अध्यक्ष थे और अभी जगमोहन भगड़वाल जी जो कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे वे महामंत्री थे छात्र संघ में, और राम सिंह गेड़ा जी सबसे छोटी पदवी में थे, वो उप सचिव थे, कुलरा जी कमलेश कुलरा उपाध्यक्ष थे। तो दो तीन संस्मरण है हमारे भगड़वाल जी यूकेडी के संस्थापक जिनने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, रानी जी से लेकर के सभी। मातृशक्ति ने इस आंदोलन में ऐतिहासिक साथ दिया और इसके साथ साथ ही नैनीताल में कर्मचारी भी सड़कों पर उतरे। पहली बार कर्मचारियों ने अपनी सेवा न देखते हुए रोडों पर उतर करके योगदान दिया। हमारे विद्यार्थी परिषद की कलश यात्रा भी यहाँ आई और हमारे आदित्य कोठारी जी से लेकर के उस समय गजराज सिंह बीच जी से लेकर के सब लोगों ने यहाँ बहुत जबरदस्त तरीके से आंदोलन में सहयोग दिया। पूरन भगत जी यहाँ बैठे हैं, पूर्व के हमारे बहुत ही वरिष्ठ। निश्चित तौर पर एक ऐसा आंदोलन था, उस समय का संस्मरण याद आता है जब दिल्ली जाने से पूर्व हमारे यहाँ के छात्र नेता तैयार हुए तो मुझे याद आता है यहाँ रेस्टोरेंट में ही एक योजना बनी थी स्नैक्स में, और ऐसा हुआ था कि खाती जी और राम सिंह केड़ा और जगमोहन भगड़वाल जी रात को निकले और उसी के साथ साथ यहाँ से तरुण जी
मोहन पाठक जी और मनमोहन तिवारी जी, 4-5 लोग सीधे संसद में पहुंच गए। इतिहास रच दिया। संसद में अपनी जान की परवाह न करते हुए कई छात्र नेता कूद गए और उसके साथ साथ ही मातृशक्ति ने, जिन्होंने घर बार अपना चूल्हा छोड़ दिया, वो रोडों पर उतर आई थी। एक स्वप्न था कि एक सुंदर और अच्छा उत्तराखंड बनेगा, क्योंकि यूपी में हमारा शोषण होता था, उसकी एक कल्पना थी। छात्र नेताओं की लगातार मीटिंग बैठती थी और यहाँ के जितने ओजस्वी विचारधारा वाले लोग हैं उनकी भी योजना रचना बैठती थी। पगड़वाल जी है यहाँ पर, एक ड्राफ्ट भी बना था पूरा उत्तराखंड का। निश्चित तौर पर मैं आज यदि देखता हूँ तो उस काम को पूरा करने का जो प्रयास किया वो अटल जी ने किया। अटल जी ने राज्य की घोषणा करी। नरेंद्र तिवारी जी उस समय मुख्यमंत्री थे। अटल जी ने कहा कि आप जो भी मांगेंगे मैं दूंगा, क्योंकि राजनीति से ऊपर उठ करके काम किया गया। और अटल जी ने यहाँ पर विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए विशेष योजना केंद्र से दी, जबकि यहाँ पर सरकार कांग्रेस की। और निश्चित तौर पर उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ये कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उस दिशा की ओर को प्रयास कर रहे हैं। एक समृद्धशाली शक्तिशाली राज्य उत्तराखंड बने, इसके लिए यदि कोई प्रयास कर रहा है तो निश्चित तौर पर इस देश के प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। एक तरफ देखिए उन्होंने केदारपुरी का जो स्वप्न देखा उसको पूरा कर दिया। आज वहां लाखों लाख की संख्या में यात्री आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक नया संकल्प लिया। वो जानते हैं कि ये मानस, ये कैलाश पर्वत, ये आदि शिव की स्थली है, इसलिए मानस खंड की परिक्रमा को माननीय आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो प्रारंभ किया था उसको अमली जामा पहनाने का जो काम किया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया। और उनके आग्रह में वो यहाँ आदि कैलाश की यात्रा पर आए, पार्वती सरोवर की यात्रा पर आए। और आज मुझे कल जो हमारी चर्चा चल रही थी कि जहां पर 30-40 लोग आते थे, वहां इस समय अभी 500 से अधिक यात्री वहां पहुंचे हुए सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में। निश्चित तौर पर अब हमें समझ में आता है कि भगवान ने हमें तो कैलाश का वासी बनाया था, हम क्यों भावर की ओर वो सरक के आ गए। हम दिल्ली तक पहुंचे। निश्चित तौर पर भगवान ने हमें इस योग्य समझा था कि अपनी जन्मस्थली, अपनी कर्मस्थली पर हम लोगों को शरण दे। तो इसलिए आज यदि देखते हैं मोदी जी के नेतृत्व में तो पूर्व सीमांत जितने भी हमारे सीमांत गांव है उनका विकास हो रहा है। एक बहुत बड़ी रचना योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तैयार हो रही है, जिसको आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी अमली जामा पहना रहे हैं। और यदि अभी जैसा बात कर रहे थे, मैं अभी धरना स्थल पर बैठे थे, कुछ आंदोलनकारियों से मिलकर आया, मेरे साथ के ही लोग हैं, क्योंकि आंदोलन में हम लोग भी उनके साथ खड़े थे। हमने कहा मैंने चिन्हीकरण भी नहीं कराया है, और हमारे साथ के रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने इस चिन्हीकरण की ओर को ध्यान ही नहीं दिया, चाहे वो गजराज सिंह मिश्र थे, अभी हमारे जोगिंदर रौतेला जी बता रहे थे, अनिल कपूर डबूज भी लेकर आए, क्योंकि ये राज्य जो था हमने सोचा था कि स्वप्न का राज्य बने, प्रत्येक व्यक्ति तक ये जन तक एक जागृति जाए और हम उत्कृष्ट भारत के साथ उठ करके उत्कृष्ट उत्तरांचल का एक स्वप्न सजोए। निश्चित तौर पर इस दिशा की ओर को पुष्कर सिंह धामी जी आज प्रयास कर रहे हैं। 10% का आरक्षण देने का यदि किसी ने काम किया तो पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। कैबिनेट में स्पेशल डांट करके उसको लाए। तो मेरा कहना है आज आंदोलनकारियों से कि इतने लंबे समय से बाद ये मांग पूरी हुई। हमारे साथ उस समय के तत्कालीन जो हमारे बाद में मोहन पाठक जी आंदोलनकारी परिषद के भी बने और अध्यक्ष भी शासन के रहे, वो भी आज इसी विषय पर हमारे साथ जुड़े। और आज हमारे साथ हमारी पार्टी के साथ तरुणबंद जी भी जुड़े हैं, और मैं देख रहा हूँ राम सिंह कैला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितने भी आंदोलनकारी थे क्रम से धीरे धीरे समझ गए हैं कि केवल भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड का विकास कर सकती है, इसलिए आज लगातार उनकी वृद्धि हमारे इस दल की ओर को बढ़ते जा रही है। मैं निमंत्रण देता हूँ सभी आंदोलनकारियों को, यदि हम अपने स्वप्न का उत्तराखंड बनाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी दिशा को निर्धारित करें और हम लोगों के साथ आए और एक अच्छे उत्तराखंड की निर्माण की ओर को आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ समय ज्यादा हो गया, हुकुमदा माइक की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं। पुनः आप सभी लोग, सभी आंदोलनकारियों का मैं आज के इस दिवस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। धन्यवाद प्रताप जी। मैं